अविनाश ने उत्तर प्रदेश से पूछा है कि सर आज से 4 साल पहले मेरी शादी हुई थी। शादी के बाद मेरी पत्नी कुछ दिनों तक ठीक से मेरे साथ रही और उसके बाद वो अपने मायके में ही रहने लगी और वहाँ से उसने मेरे ऊपर विभिन्न प्रकार के झूठे केस कर दिए। मैं अपनी पत्नी को बार बार अपने साथ रखने के लिए बोलता था, जब भी मैं उसे लाने जाता वो मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं होती। तो फिर मैंने उसे डाइवोर्स के लिए भी बोला तो वो कहती है ना ही वो मेरे साथ रहेगी ना ही मुझे डाइवोर्स देगी, वो मेरा ज़िंदगी ऐसे ही बर्बाद कर देगी। तो सर ऐसे में मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया और अब मेरा एक लड़की के साथ रिलेशन है। तो सर मैं तो ये जानता हूँ कि जब तक मेरा डाइवोर्स नहीं हो जाता तब तक मैं उस लड़की से दूसरा शादी नहीं कर सकता, यानी जब तक हम डाइवोर्स नहीं ले लेते, मेरा और मेरी पत्नी का डाइवोर्स नहीं हो जाता, तब तक मैं उस लड़की से शादी तो नहीं कर सकता। लेकिन सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर मैं अपनी पहली पत्नी के बिना डाइवोर्स लिए दूसरी किसी लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता हूँ तो क्या इसके लिए भी मेरे ऊपर केस दर्ज हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 494 इसके लिए मेरे ऊपर लग सकती है या नहीं लग सकती है? तो सर इसके बारे में मुझे बताइए। तो अविनाश जी का बहुत ही अच्छा सवाल आया है। अविनाश जी का पूछने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपका शादी हुआ है और शादी के बाद आपका अभी डाइवोर्स नहीं हुआ है और आप बिना डाइवोर्स लिए किसी अन्य के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, आप शादी नहीं करते हैं, दूसरा सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो क्या इसके लिए आपके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 494 जो बाइगेमी के लिए लगता है वो लग सकता है या नहीं लग सकता है? ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा सवाल आया है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि भारतीय दंड संहिता की धारा 494 क्या होती है और ये कब लगती है। जो भारतीय दंड संहिता की धारा 494 होती है वो तब लगती है जब मान लीजिए आप शादीशुदा है और आपने बिना अपने पहले पति या पत्नी को डाइवोर्स दिए उसके जीवन काल में ही किसी अन्य के साथ दूसरा विवाह कर लिया, तो ऐसी स्थिति में आपके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 494 लगती है। यानी जो भारतीय दंड संहिता की धारा 494 होती है वो तभी लग सकती है जब आप शादीशुदा हैं और बिना आपने अपने पहले पति या पत्नी को डाइवोर्स दिए उसके जीवन काल में ही किसी अन्य के साथ दूसरा विवाह कर लिया है। तो अगर आप सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, आपने शादी नहीं की है, यानी आपने दूसरा विवाह नहीं किया है, सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो ऐसे में आपके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 494 नहीं लग सकती है। अगर आप किसी अन्य के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो आप रह सकते हैं, इसके लिए आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई केस दर्ज नहीं होगा। अगर आप एक पति हैं और बिना अपनी पत्नी को डाइवोर्स दिए किसी अन्य के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो ऐसे में आपकी जो पहली पत्नी है वो आपसे इसके आधार पे मेंटेनेंस ले सकती है और आपसे इसके आधार पे डाइवोर्स ले सकती है। तो वो तो वैसे भी डाइवोर्स लेने के लिए तैयार नहीं है, तो सिर्फ इसके आधार पे आपकी पहली पत्नी जो है वो मेंटेनेंस ले सकती है। और यहाँ पे अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो मैं इसके लिए एक और आपको सावधानी बता देता हूँ कि जिसके भी साथ आप लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं उससे ये चीज़ लिखित में आप ज़रूर ले लीजिएगा कि उसे ये बात पता है कि आप पहले से शादीशुदा हैं और ये सारी बातें जानने के बावजूद भी वो लड़की आपके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहती है और आपके साथ संबंध बनाना चाहती है। ये सारी चीज़ें आप उससे लिखित में लेके अपने पास सुरक्षित रख ले, क्योंकि भविष्य में होता ये है ऐसे मामलों में कि जिसके भी साथ आप लिव इन रिलेशनशिप में रहने जा रहे हैं वो इस बात से मुकर जाता है कि उसे तो ये बात पता ही नहीं थी कि आप पहले से शादीशुदा हैं। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा आपके लिए दिक्कत आ सकती है और आपके ऊपर रेप का मुकदमा तक दर्ज हो सकता है। तो थोड़ी सावधानी बरतिएगा और सारी चीज़ों को अच्छे से समझ बूझ के उसके बाद ही आप लिव इन रिलेशनशिप में रहने का ये बड़ा फैसला अपने ज़िंदगी में लीजिएगा। बाकी रही बात भारतीय दंड संहिता की धारा 494 की, तो वो इसके लिए नहीं लग सकता है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 494 नहीं लग सकता है जब आप दूसरा विवाह कर लेंगे और आपकी जो पहली पत्नी है उसे इस बात के एविडेंस मिल जाएंगे, उसके बाद ही वो आपके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 494 लगवा सकती है।